कल का आज नहीं होता, हरदम राज नहीं होता, एक ही सर पर रहे हमेशा, ऐसा ताज नहीं होता। आ गए नहीं, मैं बड़ी तैयार होके आई उठी। बेटा जी मैं आपको बता रही हूँ, मेरे पास ऐसा टाइम नहीं होगा, मैं बिजी बहुत हुई। आपके डैडी जी की बिजनेस में हाथ बटाना होता है बेटा, इसलिए बात जो है ना वो टू द पॉइंट होनी चाहिए। तो फिर अम्मी ऐसे करते हैं, दरवाजे से ही कह देते हैं कि वो वापस चलते हैं। ये मेरा मतलब है, मेरा मतलब है बेटा जी मैं ज्यादा टाइम नहीं दे सकती उनको भी। उनके आने का मकसद आपने बता दिया है, अब मुझे बताओ आप क्या चाहती हो, क्या कहूँ उनको? आप मेरी माँ हैं, जैसा आप मुनासिब समझे। अच्छा अच्छा, बड़ी मासूम बन रही, और तो जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। हाँ बता दो क्या चाहती हो। हाथ तो वो मेरे आगे जोड़ ही चुका है, रही घुटने टेकने की बात तो शादी के बाद से। क्या हाल है आप? शरीफ रखे ना, कैसी हैं आप? शरीफ रखना, तकलीफ में ना पड़ेगी। सॉरी मैं भूल गई तुमसे बात करने लगी। ये तकल्लुफ़ात तो हैं जो हमारी तहजीब के कुछ आसार रह गए, वरना रहा ही क्या है। शीला डियर कुछ टीवी का इंतजाम करो। हाँ जी, मुझे लगता है जैसे आपको कुछ जल्दी है। नहीं असल में मैं ये चाहती हूँ कि हम जल्दी से चाय शाय पिए। मेहमान तो नहीं ना? आप मुझे चाय पिलाएंगी तो मैं आपसे फिर एक गर्मा गर्म सवाल करूंगी। सवाल? अच्छा अच्छा समझ गई। मैंने इतने फोन किए, कहाँ थी तुम? कहाँ हो सकती हूँ? वो जो एक इतनी बड़ी हमने मुसीबत पाल रखी है ना, भाभी मेरी जनाब गिर गई थी, हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ा, फिर ये भी तो मेरी जिम्मेदारी है ना। गिर गई थी? बच्चे है वो? उसे देखा ना, उसने नतालिया को किस तरह गिराया, कसम से उसी की बद्दुआ लगी इसीलिए गिर गई। सच कहते हैं जैसा खैर छोड़ो। सर आज इंटरव्यू है। ठीक है जी, आप अंदर तशरीफ ले लें। I told you to keep me posted at all times, didn't I? आप कंसाइनमेंट कंफर्म कीजिए। राइट? यस। सर आज मेरा इंटरव्यू था। क्वालिफिकेशन? सर मैंने MBA किया हुआ है, कंप्यूटर में डिप्लोमा। डू यू नो इस वक्त जो मेरी कोठी पे पेंट कर रहा है लड़का, वो BA पास है। मेरा जो ड्राइवर है इज FA, और ये जो 3 फाइलें नजर आ रही हैं आपको, ये MBA पास की हैं। सर आपकी क्वालिफिकेशन क्या है?
आपने तो PhD किया होगा। Look here, I'm a businessman. मुझे डिग्रीज की जरूरत नहीं है। And who the hell are you to ask me such questions? उठो, get up from the chair, खड़े जाओ। आप बताओ तुम्हारा बाप क्या काम करता? सर नौकरी मैंने करनी है, मेरे बाप ने नहीं। हो सकता है मैं तुम्हारे बाप की वजह से तुम्हें नौकरी दे दूं। मेरे वालिद मोहतरम तहरीके पाकिस्तान के अदना से कारकुन रहे। उन्होंने क़याम पाकिस्तान में बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। बात सुनो, ये मुल्क कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बनाया, तुम्हारे बाप ने नहीं। तुम्हारा क्या ख्याल है अगर वो तुम्हारा बाप इस तहरीक में हिस्सा ना लेता, ये मुल्क ना बनता? बहुत देखे तुम्हारे बाप जैसे फ्रॉडिये मैंने, जो अपने आप को कारकुन जाहिर करते हैं, लोगों से फायदा उठाते हैं। सर अगर अब आपने बकवास बंद न की तो। नदीम, इधर आओ, पकड़ो उसको, ले जाओ उसको हमारे हाथ में, 2-4 दिन की सैर करो, उसका दिमाग ठिकाने आ जाए। छोड़ो मुझे, इडियट्स पता नहीं कहां से आ जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए। हेलो। असल में ना मैंने शैला को इतने लाड प्यार से और मोहब्बत से पाला है, मैं आपको बता नहीं सकती। आपको हमारे घर पे कोई शक है? नहीं, शक नहीं। लो दसो किस तरह की बातें आप कर रही हैं? सब बेटियों को माएं बड़ी मोहब्बत से पालती हैं। मेरी माहीन भी बहुत लाडों में पली। ये तो है खैर, लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं मिसेस सारा मलक, आप अपने आप को ना दुनिया की खुशकिस्मत तरीन औरत समझेंगी जिसको मेरी बेटी की सास बनने का एजाज हासिल हो रहा है। मैं ये तो नहीं कह सकती कि आपकी बेटी दुनिया की खुशकिस्मत तरीन लड़की है, क्योंकि मैंने दुनिया देखी नहीं, लेकिन मैं ये जरूर कह सकती हूँ कि मैं इसे बहू बना के नहीं, बेटी बना के लेके जाऊंगी। और आपने मुझे सास बना दिया। है तो खुश हूं ना इस बात के ऊपर। तो सास का रिश्ता इतना अच्छा होता है मिसेस सारा मलक, मैं आपको क्या उफ मम्मी, आपने असल बात तो की नहीं। हाय बेटा जी, असल बात मैं समझ गई हूँ। हम बुढ़ियों को इतना नालायक ना समझो तुम। अरे आपने तो मुझे बूढ़ा बना दिया, वो तो ठीक है, लेकिन अपने साथ इतनी ज्यादती तो ना करें, आप तो अभी जवान हैं। हाँ मैं समझ गई मिसेस सारा मलक, मजाक कर रही है ना आप मुझसे। अच्छा देखिए, जहां तक शादी का ताल्लुक है ना, तो वो मैं आपको चॉइस साहब से पूछ कर जवाब दे सकती हूँ। नो आंटी, अब हमसे और इंतजार नहीं होगा। अरे बेटा जी, अगर इंतजार नहीं होगा तो ऐसा करें कि पहले इसकी शादी कर दें। हैं? वैसे सोचा है इसके बारे में आपने कुछ? आप ये क्यों नहीं करती कि दोनों की साथ साथ हो, इधर इसकी डोली जाए, उधर उसकी डोली आए। तुम्हें पता है, जब से शैला का रिश्ता तय हुआ है, अब मुझे रास्ता साफ नजर आ रहा है। अच्छा, तो फिर वो भेजो अपनी माँ और बहन को। तुम्हें अच्छी तरह से पता है ना, मेरी अम्मी कभी भी नहीं मानेंगी। अच्छा, शैला की शादी की पैसे मालूम नहीं हुई? शैला की शादी उसके सहेली के घर हुई है, वो दोनों बचपन की सहेली है। तो तुम ऐसे क्यों नहीं करती कि मेरी बहन से दोस्ती कर लो? तुम्हें अच्छी तरह से पता है ना मेरे घर के हालात। मैंने कभी तुमसे कोई बात छुपाई है? देखो शर्मीन, मैं खुफिया तरीके से शादी नहीं करना चाहता। एक ऐसा काम है जो बड़ों की मर्जी से होना चाहिए। फिर तो हमारी शादी कभी भी नहीं होगी। देखो, अगर मैं शादी करूंगा ना, तो सिर्फ तुमसे करूंगा, और छुप कर नहीं करूंगा, धूम धड़के से करूंगा। मैं अम्मी से बात करती हूँ, लेकिन पहले शैला को तो रुखसत होने दो। शर्मीन, एक लड़की है आबदा। अच्छा, वो जो तुम्हारे घर में काम करती है? उसने मेरे से किताब मंगवाई थी, तो क्या ख्याल है, फैसलाबाद चले उसको किताब देने के लिए?
बड़ा ख्याल है तुम्हें काम करने वाले का। उसका नाम आपदा है, कभी ना कहना काम करने वाली। कितना बुरा लगता है तुम्हारे शहर के लोग। खुश रहे। आंटी, मैं अंदर आ सकती हूँ? उधर ही खड़े होकर बात करो, क्या कहना है? अगर मैं अंदर आ जाऊं तो आप मसाले से प्यार करती हैं ना? मुझे भी वो बहुत अच्छी लगती है। आप मुझसे क्यों नहीं प्यार करती? इधर आओ। कहो, क्या बात है, क्या कहना है? आप मेरी मामा को हॉस्पिटल लेके गई थी ना? मेरी मामा को क्या हुआ है? ये बात तुम अपनी अम्मा से क्यों नहीं पूछती? मैंने पूछा था, वो कहती है कि गिर गई थी, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता। ना तो तुम क्या समझती हो? हाँ, मैं समझती हूँ कि आपने मेरी मामा को मारा है। अरे तुम वो बेटे ने तो हमें ना बदनाम करने का तहैया किया हुआ है। अरे बुलाओ उसे, पूछो उसे। हाँ? नहीं, मैं उनसे नहीं पूछूंगी, मैं आपसे पूछूंगी। चलो तुम्हें देखती हूँ कैसे तुम पूछती हो। चलो नहीं तो पूछो अपनी माँ को ना ऐसा सबक सिखाऊंगी, ऐसा सबक सिखाऊंगी ना हिसाब बन जाओगे। शर्मी, जरा मेरी बात सुना। क्या हुआ भाभी? ये क्या हुआ है? ये जो कुछ होना था हो चुका। शर्मी, तुम इस घर में अकेली हो जो मेरी बात सुन लेती हो। तुमसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती है आप? कहिए ना भाभी, आप बताइए मुझे। प्लीज अपने भाई को कराची फोन करो और उनसे वो मुझसे बात करें। बहुत परेशान हूं। भाभी, आप खुद भी तो फोन कर सकती हैं। तुम इस घर में नहीं रहती, तुम्हें नहीं पता मैं फोन नहीं कर सकती। मैं करती हूँ फोन। वेल डन, हैं? वेरी गुड। अब अगला आपका टारगेट ये है? अब इसके कान भरने हैं तुम्हें। अम्मी जान, आप कैसी बातें करती हैं? इतनी जल्दी असर? बेटा जी बाहर जाओ आप। इसकी तो बातों में है ही असर बहुत। आइंदा मैंने इसके कमरे में या बाहर इसके साथ आपको देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बाहर चलो। बहुत गलत बात है। हाउ इंडिसेंट। चलो इंडिसेंट।
तेरे जख्म के निशान है ना, ये तेरे करतूतों के निशान है सारे। अरे नतालिया को तो कोई उंगली भी लगाए ना, उंगली शैला उसके टोटे टोटे करके जमीन में गाड़ दे कमीनी जेई। तू शुक्र कर मेरे सामने जिंदा खड़ी है। रोती किस तरह फिल्मों की हीरोइन बनी हुई है। मैं तेरे पीछे रह गई, हाय दिल जाने मैं तेरे पीछे रह गई। मैं आऊं? हाँ आजो आजो मेरू बेबी। भला आपको अंदर आने की इजाजत है? मेरी बेटी बैठो। खैर है? बोलो क्या बात है? मैंने एक बात करनी है। करो। देखा जाए तो वादा करना दुनिया के पर इसके सामने क्यों? चुगली देखिए ना फीके, मेरू बेबी का भी वही ख्याल है जो मेरा ख्याल था। तो चुगलखोर है। मैंने कोई चुगली नहीं लगाई है। हाँ, चुगलखोर है। ये मालकों की बातें जो होती है ना, वो मालकों को बताना कोई चुगलखोरी नहीं होती है। चुगलखोर है। रहने दे तू। रहने दे। हाँ बेटा बोला। मुझे सच सच बताओ, मामा को ये चोटें किस तरह लगी? मैंने बताया ना बेटा, आपकी मामा गिर गई थी। मुझे सब कुछ पता है। अब इस सवाल का ना टाइम ओवर हो चुका है। मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। उस दिन दारजान फूफे एक आदमी से बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि एक आदमी को फुड़काना है। इसका क्या मतलब है? पर आप क्यों पूछ रही हैं बेबी? हैं? तो छोड़े ना। बाली। अच्छा मैं बताती हूँ। इसका मतलब है किसी को फिशू मारना। मेरा भी यही ख्याल। दारजान ये भी कह रहे थे कि तुम मेरा काम वक्त पर कर दो, मैं तुम्हारा काम वक्त पर कर दूं। इसका क्या मतलब? इसका मतलब है मेरा काम कर दो और अपने पैसे आकर ले जाओ। सीधी सी बात है। मेरा भी यही ख्याल था। मैंने भी एक आदमी को फुड़काना है। मेरे मनी बॉक्स में 7,550 रुपीज। बेटा अच्छे बच्चे ऐसी बुरी बातें नहीं करते ना मेरा बच्चा ना। ऐसे नहीं सोचते। मैंने बताया ना, मेरी ये बात किसी को नहीं बतानी और मेरी मदद करनी। बी सीरियस। परेशानी कर रही हो मुझे। तू रहम करना। हेलो। हाँ सुने, आप आ सकते हैं? क्यों, क्या बात है? मैं फोन पर नहीं बता सकती हूँ। प्लीज आप आ जाएं। मेरू एक हफ्ते से स्कूल नहीं जा रही और उसकी तबीयत भी बहुत खराब है। भाई तुम इलाज तो करवा रही हो ना? अच्छा ऐसा है कि मैं तुम्हें कल फोन करके बताऊंगा। असल में एक बिजनेस डेलीगेट आया हुआ है और मुझे उसको डिनर पे लेके जाना है। ठीक है? अच्छा ओके, बाय बाय। मुझे कुछ नहीं सुनना प्लीज। हेलो हेलो, आप सुने?
साहब इसको इतना मारो इसकी खाल उतार दो, चमड़ियों दे दो इस कमीने की। साहब मेरी बात सुनो साहब, दरवाजे बंद थे, बाहर से कोई नहीं आया साहब। अच्छा बाहर से कोई नहीं आया, तो इसका मतलब है जब मैं नीचे उतर के आई हूँ तो लॉन्च का दरवाजा खुला हुआ था तो कोई आया है ना अंदर? बकवास कर रहे हैं, ये सारे मिले हुए चाहे साहब बदमाश। नहीं जी, ये फीका मार के डर से झूठ बोल रहे हैं। मैं क्या तुम दोनों को? तू सोया रहता तू। मैं आके गाड़ी के हालों में जाता रहता हूँ, फिर आके तू गेट खोलता है। कान फाड़ लो, तू भी कान फाड़ ले। कान फाड़ तू भी। कौन है सारे के सारे हराम खोर है? और इसको तो मार दे कमीने को। यकीन करो, मैंने खुद देखा है जी, कोई नहीं। झूठ बोलता है तू। अरे कमीना बाली, ओ बाली, इस कमीने को बुलाओ, ये भी साथ मिली हुई है इनके। ऐश शोदी, बुला के लाओ उसको। बाली को बुला के ले आके आप कमीना जो ना हो। इधर आ, यहाँ बैठ नीचे, इधर आ। तू है असल फसाद की जड़ कमीनी। एक गुत्ता बना के ये लटें फैला के ना, तू इनके सारों के साथ मिली हुई है कमीनी। तू सारे के साथ मिली है, फसाद की जड़ तू मिली हुई है इनके साथ सारे। तूने करवाया ये। हम मेहनत करके खाते हैं, तो भीख नहीं मांगते। एक नहीं 10 कोठियों में काम मिलता है। अच्छा, अब तुझे 10 कोठे में काम मिलने लगा है? तुझे 10 कोठे में काम मिलने लगा है? जो न्यू चक्की, तुझे 10 कोठे में। सच बता दे मुझको तू बाली, मैं तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगी। शैला के मुंह से आ निकले ना तो मेरे दिल के ऊपर खंजर चलते। और जिस तरह मैंने उसको रात को तड़पते हुए देखा है, मैं तुझे बता नहीं सकती हूँ कि मेरा क्या हाल हुआ है। सच बता दे, वरना मैं सारों को, भाई साहब, मैं इन सारों को जिंदा कब्र में उतारूंगी। मैं पुलिस को बुलाता हूँ। नहीं जैसा, अभी ना बुलाओ पुलिस को, अभी मेरी इंक्वायरी खत्म नहीं हुई है। मेरी बात सुन मेरी, और मेरी बात सुन। आज आ रहे हैं मिस्टर MKZ सर जी लंच के ऊपर। शाम को उन्होंने चले जाना न्यूयॉर्क। अगर उनकी मौजूदगी में ये बेसुकूनी हुई ना, ये तेरी आहोसारियां हुई ना, तो फिर तू देख दफा हो जा। समझा नहीं? जा निकलो। दफा कमीनो, दफा मर जाने हो सारे के सारे। उन्हें जान हमारी खाली रोटियां खाते मन पक्के मनूस से ना होते। जैसे जॉय साहब देख लेना, ये काम सिवाय तुम्हारी नूंह के ना कोई नहीं कर सकता। ना गो, उसमें इतना दमखम नहीं है, वो तो बड़ी कमजोर दिल औरत है। अमान आज आ रहा है कराची से। जॉय साहब अगर आप सुनते ना उसकी आवाज टेलीफोन के ऊपर, शैला का जिक्र सुन के आवाज कांप रही थी। अब वो आ ले, उससे मशवरा करके उसकी रजामंदी से मैं फैसला करूंगी कोई। मुझे यकीन है कि इसने शैला से बदला लिया। झगड़ा हुआ था इसका शैला के साथ, और अब शैला का बदला जिस तरह मैं लूंगी सारी दुनिया देखेगी। ओए नगो जी, ओए हाथ से जरा हौली रखना। बाली, ये तुमने अच्छा नहीं किया। मैंने तो बच्ची है, वो अकेली की जरूरत कभी भी नहीं कर सकती थी। आप तो हमेशा डरती रहना भाभी। ना भला क्या मिलता है इस घर में आपको? 2 वक्त की रोटी बस। आप पढ़ी लिखी है, अपनी बच्ची को मेहनत करके पाल ले। अब मेरी माँ ने इस बच्ची को लेकर यहाँ से निकल जाए, नहीं तो उम्र भर रोती रहेगी। इसीलिए इसके बाप को फोन किया था कि भूल जाए भाभी। उसने तो अपने बेटे के कानों में बहुत जहर भरा हुआ है, वो कब तुम्हारी बात सुनेगा। ये ख्याल आता है कि अपने भाई के पास चली जाओ। कौन है मेरा उसके सिवा इस दुनिया में? लेकिन जो करना है ना बस जल्दी से कर लो। भाई के हालात भी तो ठीक नहीं है, और भाभी को तो गश पड़ जाएगा। क्या करूं? मेहनत कर लो, मेहनत करके खाने में बड़ा सुख है भाभी। इज्जत की रोटी। बाली जी, शैला की आंखें तो बच जाएंगी। यही तो पछतावा है कि वो अंधी नहीं हुई।
पीती हूँ तो सुकून आता है। बहुत जलन होती होगी ना? अरे ये नाक और आंख जला तो एक तरफ, ये जो लंग इन्फेक्शन है ना, इसकी वजह से तबीयत बहुत अजीब रहती है। कम से कम एक मुट्ठी भर के उसने डाली होगी बच्चे मेरी आंखों इतनी नजदीक से। मेरा तो दिल करता है कि उसकी आंखें निकाल। अरे चुप कर जा माहीन, बस मुझे अस्पताल से निकलने दो। देखना अपने हाथों से उसका गला घूंटूंगी मैं। मेरे तुम्हारे दरमियान है। मैंने अम्मी से कहा है कि ये काम भाभी का नहीं है। अगर मैं उन्हें इशारा कर देती तो अम्मी तो उसका खून पी जाती, लेकिन मुझे मजा नहीं आएगा। अरे जब तक मैं खुद उसका खून न चख लूं। कहाँ से देगा? कमाल 200 कम है, ज्यादा कर। चलना इतने तेरे लिए बहुत है। अबे तू क्या चलेगा? आज मारेगा मेरा घोड़ा, इसको कोई नहीं गया बाहर है। कहाँ से गया? देख बस गया। दम नहीं है। शाबाश, तू तो बिल्कुल इसका यही प्रॉब्लम है यार। आई टोल्ड यू यार, ये भी कोई जगह ये सब काम करने की। अबे मैं नहीं करता। हेलो, क्या हो गया यार? अरे यार आ जाना था ना, हमेशा ही ऐसे करता था। पता नहीं कब जान छूटेगी। तुम लोग बिना कसम से एंजॉय नहीं करते। ओके, बोर हो रहे हो, मैं मॉम को कॉल करता हूँ। मान पागल हो गया, मोबाइल से उन्होंने ले ली। That's why I'm the man. Okay, check out. इधर आके खा रही। Well, तू चेक कर, रहा तो नहीं रहा। बाली, ओ बाली, ड्राइवर को भेज गाड़ी के पास। हेलो, हाँ बेटा जी। I'm in heaven. क्या क्या मतलब है इसका? पुलिस स्टेशन में हूँ। क्या? पुलिस स्टेशन? क्या नाम है इंस्पेक्टर का? I don't know. अच्छा, पुलिस स्टेशन कौन सा है ये बताओ। रेस कोर्स। अच्छा, मैं कुछ करती हूँ। हाँ हेलो, हाँ वो मिस्टर MKZ सर जी आ रहे हैं लंच के ऊपर, नीलम भी आ रही है साथ, ठीक है ना? हाँ बस आप पहुंचने की करो घर। हाँ अब्बा जान से कहूंगी आपको, कौन से तेरे दादा ने कुछ कर देना है?
सही बैठाई, आपको मुबारक हो सर। मैंने सर इन लड़कों को अपनी जान सकने में डाला। वेरी गुड, वेरी गुड। ये सब लड़कियों से घरों के, ये लड़कियों को छेड़ने तंग करने के अलावा चोरी डकैती की वारदात में होना चाहिए। हेलो, यस सर। सर पहचान दिया घर मैंने आपको। सर मैंने तो उससे खड़ा और घर करके सलूट नहीं मारा है मैंने। नहीं सर, आप तो मेरे स्कूल के भी अच्छे हैं। नहीं सर, जो हुक्म सर आपका बिल्कुल तामील होगी। यस सर, खुदा हाफिज सर। हाजी मिठाई का डब्बा इधर लाओ, ये तो बहुत मजेदार है। आप भी लो। मैंने कहा खुशी में तो सर भूख मिट जाती, लेकिन यार खुशी में मेरी भूख तो बढ़ जाती है। देखो पहला गुलाब जामुन तो मैंने खाया आपकी खुशी के लिए, अब ये दूसरा खा रहा हूँ अपने अफसरों की खुशी के लिए है। अब तुम ऐसा करो, उन लड़कों को